तसव्वुर से भी आगे तक दरो दीवार खुल जाए, मेरी आँखों पे भी या रब तेरे असरार खुल जाए। मैं तेरी रहमतों के हाथ खुद को बेचने निकलूं, मेरी तन्हाइयों में इश्क के बाजार खुल जाए। अस्सलाम वालेकुम। मेरे पिछले व्लॉग में आपने देखा था कि सुबह हम घर से निकले और सीधा अयूब पार्क तमाम मेंबरान स्टेफिट क्लब के इकट्ठे हुए और अयूब पार्क के गेट नंबर 5 से हमारी गाड़ियों का काफ़िला रवाना हुआ और हसनाबाद मोटरवे पे जब हम चले तो हसनाबाद से कुछ पहले हम थोड़े रुके और फिर आगे सवात मोटरवे की तरफ रवां दवा हो गए। जब सवात मोटरवे की तरफ हम रवां दवा हुए तो वहाँ पर हमें स्नैक्स वगैरह रास्ते में दिए गए और सवात मोटरवे से होते हुए हम चकदरा इंटरचेंज से नीचे उतरे। चकदरा इंटरचेंज पे पुरतकल्लुफ़ नाश्ते का इंतज़ाम था। स्टेफिट क्लब की तरफ से नाश्ता किया। नाश्ता के बाद एक बार फिर हम सवात की तरफ चल पड़े। सवात में फिज़ा घाट के मकाम पर हमारी रिहाइश का बंदोबस्त था। वहाँ गए होटल के अंदर। हमारे कमरे पहले से बुक थे और कमरों के अंदर जाने के बाद हमने अपने कपड़े तब्दील किए, फ्रेश हुए और साथ ही रेस्टोरेंट चले गए। रेस्टोरेंट में हमारे खाने का बंदोबस्त था। वहाँ पर हमने खाना खाया। खाना खाने के बाद फिर हम सवात म्यूज़ियम देखने के लिए निकल पड़े। सवात म्यूज़ियम को विज़िट करने के बाद फिर हम मरगज़ार की तरफ चल पड़े। वहाँ पर वालिय सवात का महल है, वो महल विज़िट करने के लिए मरगज़ार चल पड़े। मरगज़ार तकरीबन कोई सवात से 12-13 किलोमीटर के फासले पर है। सफ़ेद महल देखा। सफ़ेद महल देखने के बाद एक बार फिर हम वापस अपने होटल आ गए। होटल में थोड़ा आराम किया और फिर हम रेस्टोरेंट चले गए रात का खाना खाने के लिए। खाना खाया। खाने के बाद तमाम स्टेफिट मेंबरान बाहर खुले लॉन में बैठे होटल के और बोन फायर का मज़ा लिया, हवा पिया और खूब इंजॉय किया। उसके बाद जाकर हम अपने कमरे में सो गए। और मुकम्मल पार्ट 1 की वीडियो देखने के लिए यूट्यूब चैनल पर जाएं और कलाम पार्ट 1 देखें। अस्सलाम वालेकुम। एक नई सुबह का आवाज़, अल्लाह पाक ने एक नई सुबह दिखा दी हमें और इस वक्त सुबह के तकरीबन कोई 4:15 बजे का वक्त है और हमारे साथी तैयार हो रहे हैं और आज हमारा दूसरा दिन है टूर का और आज बहुत लंबा टूर होगा। यहाँ से आज बस 5 बजे का वक्त दिया गया है। 5 बजे नाश्ता होगा, उसके बाद 5:30 तक ऑन बोर्ड नाश्ता होगा। 5:45 बजे के करीब 6-6 बजे करीब 6 बजे यहाँ से हम निकल जाएंगे। रास्ते में आगे फजर की नमाज़ पढ़ेंगे। रात को लेट सोए और कल की थकावट का बहुत ज़्यादा थी और नमाज रास्ते में होगी। आगे फिर हम जाएंगे सालाम और बहरा और रास्ते में 2-3 जो स्पॉट आएंगे तो वो भी हम आपको दिखाते चलेंगे। शाम को इंशाअल्लाह मेरे अल्लाह को हुक्म हुआ तो हमारी वापसी है। कलाम से डायरेक्ट निकलेंगे, कलाम से मंगोरा और मंगोरा से रावलपिंडी की तरफ। तो और अभी जो सा उठ के और बस रेडी अपने सारे साथी तकरीबन में रेडी हो चुके हैं और अब मेरी बारी है। रेडी ओके, अभी हम नीचे जा रहे हैं नाश्ता करने के लिए रेस्टोरेंट में और नाश्ता करेंगे। उसके बाद कलाम की तरफ
निकल जाएंगे और लिफ्ट के इंतज़ार तो नहीं कर रहे। हो तेरे शहर में हम सनम आए। रेस्टोरेंट में पहुंच के और रेस्टोरेंट के अंदर हमारे नाश्ते का बंदोबस्त किया गया था। मौसम काफ़ी ठंडा था, सुबह का वक्त था और मौसम भी ठंडा था। रेस्टोरेंट के अंदर हम गए, सारे साथी पहले के मौजूद थे। ये देखें, सब साथी बैठे हुए हैं और नाश्ता रेडी हो रहा है। ये हैं हमारे काज़मी साहब, स्टे फिट क्लब के मेन कोऑर्डिनेटर। ये समझें, इनके बगैर हमारा क्लब अधूरा है। हमसे बहुत पहले काज़मी साहब उठकर आए, नाश्ता तैयार करवा के नाश्ता चेक किया। जब हम पहुँचे तो नाश्ता सब कुछ हमारे आगे रेडी था, यानी हमें किसी किस्म की कोई परेशानी या प्रॉब्लम नहीं हुई। और ये देखें, नाश्ता, चाय, पराठा, एवरीथिंग इज़ बेस्ट। चाय तो बहुत ही अच्छी थी, बहुत ही अच्छी। नाश्ते से फारिग होने के बाद हमारा सफ़र कालाम की तरफ शुरू हो गया। सुबह के वक्त था, बादल आए हुए थे, मौसम ठंडा था और हल्की हल्की बारिश भी लगी हुई थी। दरिया के किनारे बल खाती रोड पर हम कालाम की तरफ बढ़ रहे थे और ये दरिया सवात है और हर मोड़ के बाद एक खूबसूरत नज़ारा था। तकरीबन कोई घंटा सवा घंटा सफ़र करने के बाद ये कोई कालाम से 40-45 किलोमीटर पहले एक स्टॉप आया। गाड़ियाँ रुकी और तमाम मेंबरान ने खूब तस्वीरें बनाई और खूब इंजॉय किया। थोड़ा फ्रेश हुए क्योंकि लंबा सफ़र था, थकावट भी हो जाती थी, तो इसलिए तमाम साथी तकरीबन कोई 15-20 मिनट का हमारा यहाँ पर स्टे था। और ये देखिए, ये हमारे बहुत ही प्यारे भाईजान अवैस भाई, ये भी हमारे क्लब की जान है, द ग्रेट पर्सन। ओहो जनाब, यहाँ पर क्या हो गया, हमारा माइक ख़राब हो गया। इस वक्त ये हमारे सीनियर तरीन हमारे मेंबर हैं, ये मेजर साहब हैं और ये साथ और साथियों। अच्छा खासा इस टूर के बारे में इनके मैं व्यूज़ ले रहा था, माइक ख़राब। इसमें ही कोई अल्लाह पाक की बेहतरी होगी। तो अब उसके बाद हम रवाना होने के लिए तैयार थे। ये मेरे बचपन के दोस्त कामरान साहब, और तस्वीरें वगैरह स्नैप वगैरह बनाने के बाद एक बार फिर हम अपने मंजिल की तरफ रवां दवा हो गए। बहरैन क्रॉस करने के बाद बादल पहाड़ों पर नीचे आए हुए थे और खूबसूरत नज़ारे थे। वहाँ पर 10-1 मिनट का गाड़ी ने दोबारा स्टे किया और बहुत ही खूबसूरत जगह थी। पहाड़ों पर हल्की हल्की बर्फ़ पड़ी हुई थी। ये मेरे बैक में आपको नज़र आ रहा होगा, पहाड़ पर बर्फ़ और बादल नीचे उतरे हुए हैं। ये देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा है। तो बस 10-1 मिनट यहाँ हमने स्टे किया और उसके बाद हम दोबारा रवाना हो गए। और मैं क्या बताऊँ, बहुत ही हसीन मनाजिर थे। और कलाम की तरफ जब रवाना हुए तो रास्ते में जगह जगह पर लैंडस्लाइडिंग वगैरह हुई थी, लेकिन यह है कि रास्ता सही था। लें जी, अब हम आस्ता आस्ता कलाम के बहुत करीब होते गए और चलते गए और दिल में यही दुआ करते रहे, या अल्लाह हमें आगे बर्फ़ दिखा। उम्मीद तो थी, वेदर फोरकास्ट जो बता रहा था उसमें यही थी कि स्नो फॉलिंग चांस थे, और यही था कि इतना लंबा थका देने वाला सफ़र करने के बाद भी हम अगर यहाँ आते हैं और हमें स्नो फॉलिंग नहीं मिलती तो फिर सारे सफ़र का मज़ा ख़राब हो जाएगा। और इसी तरह रास्ते में एंजॉय करते तस्वीरें बनाते जा रहे हैं। मेरा पाकिस्तान है, तेरा पाकिस्तान है, ये मेरा पाकिस्तान। और आखिरकार कालाम का बाज़ार आ गया। ये कालाम के बाज़ार से पहले के मनाजिर हैं। रोड टूटी हुई थी, लैंडस्लाइडिंग हुई थी, लेकिन यह है कच्चा रास्ता बनाया हुआ था और उस पर चलते हुए हम कालाम बाज़ार में चले गए। देखें, अर्तुगरुल गाजी रेस्टोरेंट एंड काई कबीला टेंट विलेज। और ये मैंने देखा तो मैंने कहा चलो तस्वीर खींच लेते हैं। अच्छा, ये अब हम कालाम सिटी से निकल के, वो सामने कालाम का बाज़ार था, वहाँ से हम निकल के
अब हम उशू फॉरेस्ट की तरफ रवाना हो गए और दरमियान में दरिया सवात था। अब हमने दरिया सवात क्रॉस करके दरिया के उस पार चले गए और उशू फॉरेस्ट की तरफ आगे रवाना हो गए। अब उशू फॉरेस्ट का रास्ता शुरू हो गया। घने जंगलात के अंदर से, कुदरती जंगलात हैं ये, घने जंगलात के अंदर से खूबसूरत नज़ारे देखते हुए उशू फॉरेस्ट की तरफ रवाना हो गए और उशू फॉरेस्ट ही हमारा आखिरी स्टॉप था। उशू फॉरेस्ट, उशू का जंगल एक बहुत ही घना कुदरती जंगल है और ये खुदरो जंगल है। उस जंगल के दरमियान से रास्ता बनाया हुआ है और आगे ये महू डंड की तरफ यही रास्ता कलाम से निकलकर आगे जाता है। और रोड की कंडीशन सही नहीं थी, इसलिए गाड़ी बहुत धीरे धीरे चल रही थी और जंगल भी बहुत घना था। और देखें, कुदरती जंगल है और कुदरती हसीन नज़ारे हैं। ये आर्टिफिशियल बना हुआ या बनाया गया जंगल नहीं है, ये खुद ब खुद ये पौधे यहाँ पर अल्लाह पाक की कुदरत से उगे हैं। आखिरकार वो मकाम आ ही गया जिसके लिए हमने 2 दिन का लंबा सफ़र करके यहाँ पर पहुँचे थे और अल्लाह ने वो हसीन नज़ारे हमें दिखा ही दिए। आइए देखते हैं वो क्या नज़ारे थे, आप भी देखें। यूं ही हम गाड़ियों से नीचे उतरे तो हल्की हल्की बारिश तो पहले लगी हुई थी, तकरीबन कोई 5 से 7 मिनट बाद हल्की हल्की बर्फ़बारी शुरू हो गई। और ये नज़ारा देखें, हल्की हल्की बर्फ़बारी का, और देखते ही देखते तमाम चीज़ों ने बर्फ़ की सफ़ेद चादर ओढ़ ली। और ये हमारी खुशी की इंतहा थी। ये बर्फ पड़ रही है और काफ़ी तेज़ बर्फ पड़ रही है। और आज ही कमरान साहब सुनाएं। बहुत मज़ा आ रहा है जी, मज़ा आ रहा है, बर्फ पड़ रही है और ये कुदरत का जो है ये नज़ारा मैं दूसरी दफ़ा देख रहा हूँ। अच्छा, एक दफ़ा मरी में देखा था और एक दफ़ा ये। आपने पहली दफ़ा देखा? माशाल्लाह, पहली दफ़ा देखा जी। अच्छा, माशाल्लाह जी, ये बर्फ पड़ती हुई मैं ज़िंदगी में पहली दफ़ा देख रहा हूँ। बड़ा मज़ा आ रहा है। अच्छा। और आप लोग भी इधर आए, एंजॉय करें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ जी, बहुत मेहरबानी सर, थैंक यू वेरी मच। एंजॉय कर रहे हैं फॉरेस्ट कलाम में, उशू के फॉरेस्ट को हम एंजॉय कर रहे हैं और ये कुदरत के हसीन नज़ारों से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। और ये जो है रहमत बरस रही है, जिसको कहते हैं ना, बारिश के बाद ये मज़ीद रहमतें बरस रही है। हमारे देखते ही देखते बर्फ़बारी तेज़ होना शुरू हो गई और तकरीबन कोई 15 मिनट का वक्फा ही गुज़रा था, एकदम शदीद बर्फ़बारी शुरू हो गई और बर्फ़ ने हर चीज़ को ढक लिया। क्या दरख्त, क्या ज़मीन, सब चीज़ों को बर्फ़ ने ढक लिया और अपनी सफ़ेद चादर सब चीज़ों को उड़ा दी। एक और बात, हमारे मलक साहब और एक साथी और वो हमसे आगे निकल गए महू डंड के एरिए में। तो वहाँ पर उन्होंने लिफ्ट देखी, लिफ्ट के अंदर बैठे और ऊपर का नज़ारा वो देखने लग पड़े। और महू डंड का ये एरिया है और वो जब वहाँ पर पहुँच गए लिफ्ट का सवारी करने के बाद और जब वापसी का वक्त था तो शदीद बर्फ़बारी शुरू हो गई और वो बर्फ़ में फंस गए। ये देखें, ये मलक साहब जब गए हैं तो उस वक्त क्या कंडीशन थी और ये देखें कि कितनी शदीद बर्फ़बारी है। ये हमारे स्टे फिट क्लब के इंस्ट्रक्टर जनाब साजिद साहब हैं। और कल हम सुबह रावलपिंडी से चले थे और हमारी दिली ख्वाहिश थी कि यहाँ पर बर्फबारी हो। अल्लाह ने हमारी दुआ को कबूल भी किया है। और इस तरह ये हमारा स्टे फिट का एक क्लब के मेंबर है, उसमें हम 6 दोस्त ऐसे हैं जो 502 वर्कशॉप से आए हुए हैं। तो हम बहुत इंजॉय कर रहे हैं और हमें बड़ा मज़ा आ रहा है। हम स्टे फिट के तमाम मेंबरान, बिलखुसूस साजिद साहब का
शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने ये एक गुलदस्ता लगाया है और इसकी वजह से ये सारे दोस्त हमारे एक जगह पे इकट्ठे हुए हैं। बहुत सर ये हमारा स्टे फिट क्लब है अयूब पार्क में, तो उसके तहत हमारे एक तो एक्सरसाइज होती है, दूसरा जो है ना हम टूर्स बनाते हैं, खाने के लिए प्रोग्राम बनाते हैं। और आज ये हमारा एक टूर था इधर का कालाम और स्वाद का, और इसको हमने बहुत इंजॉय किया जी। माशाल्लाह हमने पहली बार ज़िंदगी में ये बर्फबारी देखी है जी। मरी में देखी है लेकिन वो दाने दाने से पड़ते हैं। इतनी हैवी स्नो आपने नहीं देखी? ये पहली बार इतनी हैवी स्नो देख रहा हूँ। होगा टेम्परेचर जो है मैक्सिमम हाउ मच टेम्परेचर हियर? मे बी -5 होगा यहाँ पे। -5 जी जी टेम्परेचर हियर। और जो है स्नो फॉलिंग डाउन। मैं ऑल फॉरेन कंट्रीज आई रिक्वेस्ट टू ऑल फॉरेन कंट्रीज कम इन पाकिस्तान एंड एंजॉय हियर लाइव स्नोफॉल इन पाकिस्तान। एक कप गरम गरम चाय। अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम। जी काजमी साहब कैसे हैं आप? जी मैं ठीक हूँ। हमने वादा किया था -4 टेम्परेचर का, अल्लाह के हुक्म से हो गया। मैंने वादा किया था लाइव स्नोफॉल का, अल्लाह के हुक्म से स्नोफॉल भी हो। सुभान अल्लाह। थोड़े मेरी जिम्मेदारियां खत्म, पैसे पूरे हो गए। हूँ ज्यादा ये करना एंजॉय दे, पैसे और जमा करो। ठीक है सर, बहुत मेहरबानी, थैंक यू वेरी मच सर। अल्लाह 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 लाफिंग हो जाएगी। एक सेकंड यार, इधर आ इधर आ इधर आ इसको आ जा हुआ इधर इधर ये देख ये देख ये देख ये देख। अस्सलामुअलैकुम स्टे फ्रेश मेंबरान। जो आए वो तो एंजॉय कर रहे हैं, जो नहीं आए उनको मैंने कहा चलें थोड़ी आपको एंजॉयमेंट दे दें। ये साजिद डार साहब हैं और ये है स्नोफॉल कालाम में। कमाल की स्नोफॉल हो रही है इस टाइम। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। इस टाइम टोटल जो है ना वाइट हो गया है, लाइव स्नोफॉल और कमाल की माशाल्लाह। अल्लाह का करम, अल्लाह की रहमत नज़र आ रही है ऊपर से नीचे उतरती हुई। और ये दूसरी तरफ जो मलक साहब महूडंड के एरिया में गए थे, लिफ्ट पर बैठकर उन्होंने दरिया सवात को अबूर किया था। अब वो गरीब शदीद बर्फबारी में फंसे हुए हैं और लिफ्ट के दूसरे साइड का नज़ारा देखें, बिल्कुल हर चीज़ सफ़ेद हो चुकी है। पाकिस्तान, सूरज की किरणें पाकिस्तान से पूछो, पाकिस्तान भी बोले पाकिस्तान, इंडिया से पूछो पाकिस्तान, डर के बोला पाकिस्तान, रूस से पूछा पाकिस्तान, भाग के बोला पाकिस्तान, जोर से बोलो पाकिस्तान, धीरे धीरे पाकिस्तान, सोच के बोलो पाकिस्तान, बैठ के बोलो पाकिस्तान,
पाकिस्तान 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 होश लिया तो पाकिस्तान करना कैसा पाकिस्तान झुकना कैसा पाकिस्तान